अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज। आज का लीगल लेक्चर है डिफरेंट टाइप ऑफ चेक। चेक की मुख्तलिफ किस्म के इकसाम वो आज हम देख रहे हैं। जो चेक होता है, जो हम बैंक से कैश लेते हैं, तो चेक की कितनी किस्में होती हैं, कौन सी मुख्तलिफ किस्में, उसके बारे में आज हम देख रहे हैं। चेक की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में देखिए। कॉमन फॉर्म जो चेक का वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बैंक अकाउंट जो है वो ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट पर उसकी अदायगी होती है, और चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मखसूस रकम अदा करने के लिए जो है, या डिमांड जो है ना, उसको पूरी करने के लिए वो पेमेंट की जाती है। अब अगर हम देखते हैं चेक की एसेंशियल कौन सी जरूरियात है, कौन सी ये इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है चेक को अगर हम देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये उस चेक पर डेट होनी जरूरी है, डेट होनी चाहिए। दूसरी ये उसमें अमाउंट रखी होनी चाहिए, अमाउंट लिखी होती है। तीसरे ये उस चेक को साइन होता है जो कि जिसका अकाउंट है, अकाउंट होल्डर है या कोई उसके अकाउंट होल्डर का ऑथोराइज पर्सन है। और इसके अलावा ड्रॉन लिखा जाएगा, किस बैंक में ये ड्रॉन होता है, और पेई पांचवी चीजें पेई किसको अदायगी की जा रही है। ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो एक चेक में मौजूद होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं डिफरेंट टाइप की, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि इसकी कौन सी किस्में होती हैं। देखिए, एक चेक होता है बेरर चेक। बेरर चेक जो होता है, इस पर किसी एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं होती, इसकी सिर्फ डिलीवरी होती है। और ये बहुत किस्म का एक रिस्की चेक होता है, और इससे रकम का लॉस भी हो सकता है। यानी बेरर का मतलब उस पर वो ओपन चेक होता है। आप किसी को ऐसा चेक इश्यू करते हैं तो बेरर होता है। बेरर का मतलब कोई भी इस चेक को जो होल्डर होता है, उठाए हुए होते हैं, वो जाके बैंक से कैश कर सकता है। आप मना नहीं कर सकते क्योंकि लिखा हुआ है, आप लिखते हैं फलाने के नाम आर बेरर, कि फलाना को इसकी पेमेंट कीजिए या बेरर को कीजिए। बेरर मीन जो उठा के आ जा रहा है उसको पेमेंट कर दे। ऑफ कोर्स अगर छीन गया तो वो जाके पेमेंट ले सकता है। ये किस्म का इसकी बेरर जो चेक होता है। दूसरी जो चेक की किस्म है वो है सेल्फ चेक होता है। सेल्फ चेक वो होता है जो जिसमें जो पेई है उसके नाम की जगह सेल्फ लिखा जाता है। लिखा जैसे शुरू में लिखा होता है पे टू, पे लिखा होता है, पे अदायगी की जाए। आगे हम अगर किसी को चेक दे रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन अगर हमारा सेल्फ, हम खुद भी, हमारा बैंक अकाउंट है, हमने अपना चेक निकाला, जाके हम बैंक में जमा करके हम पैसे लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपना चेक लेंगे, वहां पेई की जगह हम लिखेंगे सेल्फ, यानी पेमेंट सेल्फ को कीजिए, खुद मुझे कीजिए, मैं चेक को होल्डर हूं, मेरा अकाउंट है सेल्फ। तो उस जगह हम किसी दूसरे नाम की बजाय लिखेंगे सेल्फ, लिखेंगे कि हमें ये सेल्फ की अदायगी कीजिए, और खुद ही फिजिकली जाकर हम बैंक में प्रेजेंट करके हम पैसे ले सकते हैं। तो ऐसे चेक को कहा जाता है सेल्फ चेक, जिसमें हम सेल्फ लिख देते हैं, वो सेल्फ चेक कहलाएगा। तीसरे किस्म का चेक होता है अकाउंट पेई ओनली चेक होता है। ये सिर्फ पेई को अदायगी करता है, और जो लेफ्ट साइड पर, चेक की लेफ्ट साइड पर दो पैरेलल लाइनें लगा दी जाती हैं, और उसके अंदर लिख जाते हैं पे अकाउंट ओनली, या खाली लाइनें भी लगा दी जाए तो भी सफिशिएंट होती है। तो और उसके बाद आगे एक लफ्ज होता है बेरर, उस बेरर लफ्ज को हम काट देते हैं। बेरर लफ्ज को काट दिया जाए और उसके लेफ्ट साइड पर दो पैरेलल लाइनें लगा दी जाए, पे अकाउंट ओनली लिख दिया जाए। तो ये वो चेक होता है जो सिर्फ जिसको हम दे रहे हैं उसी के अकाउंट में जाएगा, वो कैश भी नहीं ले सकेगा, बल्कि वो अपने अकाउंट में वो चेक जमा कराएगा और पेमेंट आ जाएगी। इसको कहा जाता है अकाउंट पे चेक। और इसके अलावा चौथे किस्म जो है वो पोस्ट डेटेड चेक की होती है। पोस्ट डेटेड चेक वो चेक होता है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, महीना, 2 महीने, 7, 5 में हमने कोई अदायगी करनी होती है, अगर फ्यूचर में हमने कोई ऑब्लिगेशन पूरी करनी होती है, तो उस तारीख का हम चेक डेट दे देते हैं और चेक इशू कर देते हैं। तो वो चेक उसी डेट के लिए कारामद होते हैं जो डेट लिखी या उसके ऑनवर्ड होगा, उससे पहले उस चेक को हम कैश नहीं करा सकते। ऐसे चेक को कहा जाता है पोस्ट डेटेड चेक। एक चेक होता है बैंकर चेक। बैंकर चेक क्या होता है? देखिए, बैंकर चेक इसको हम पे ऑर्डर भी कहते हैं। बैंकर चेक को आमतौर पर पे ऑर्डर कहा जाता है। ये वो चेक होता है जो सिर्फ बैंक ही इशू करता है, और उसकी अदायगी एक गारंटी होती है। चूंकि बैंक वो चेक इशू कर रहा था, इसलिए 100% उसकी गारंटी होती है। वो इसलिए क्योंकि उसकी पेमेंट हम पहले बैंक को देते हैं, और बैंक फिर अपनी तरफ से जो चेक इशू करता है उसको कहा जाता है बैंकर चेक, यानी पेमेंट हम ऑलरेडी उसको कर चुके थे बैंक को, और फिर बैंक की गारंटी भी होती है। तो ये एक मजबूत एक पेमेंट का जरिया बैंकर चेक, जिसको हम लोग पे ऑर्डर भी कहते हैं। और एक चेक होता है ट्रेवलर चेक। देखिए, ट्रेवलर चेक क्या होता है? ट्रेवलर चेक वो होता है, हम सफर कर रहे हैं, सफर करने के दौरान हम कहते हैं इतनी रकम उठा के हमारे लिए मसला है, अकाउंट भी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, मकामी भी ट्रेवलर चेक बनते हैं और इंटरनेशनल भी चेक बनते हैं। इंटरनेशनल भी ट्रेवलिंग चेक होते हैं, और लोकल जो है, मकामी जो है, वो भी ट्रेवलर चेक होते हैं। सफर के दौरान हमारे काम आते हैं, वो हम चेक इशू करा लेते हैं बैंक से,
बजाय इसके हम रकम उठा के घूमे, तो वो फिर हमने जहां जाना होता है वहां जाकर बैंक में हम उस बैंक में प्रेजेंट करते हैं और उसकी अदायगी हो जाती है। तो ये चेक कहलाता है ट्रेवलर चेक। और एक होता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक होता है, इसको हम आप यूं भी कह सकते हैं, अकाउंट पेई चेक भी इसको कहा जाता है दूसरे लफ्जों में, या इसको क्रॉस चेक कहा जाता है। क्रॉस चेक वो होता है जो लेफ्ट साइड पे दो पैरेलल लगा के उस चेक को हम क्रॉस कर देते हैं, इसलिए उसको, चूंकि दो पैरेलल लाइन लगी थी इसलिए उसको चेक को क्रॉस कहा जाता है। क्रॉस चेक वो होता है जो कि सिर्फ अकाउंट में जाता है, ये याद रखें, सिर्फ अकाउंट में जाएगा क्रॉस चेक, और चाहे वो जिसका नाम लिखा हुआ है उस अकाउंट में जाए, या चाहे बेरर भी आगे लिखा हो। अगर हम बेरर को काट देंगे तो फिर उसी के नाम पे अकाउंट पे अकाउंट बन जाएगा, चेक बन जाएगा। लेकिन अगर बेरर नहीं काटेंगे तो वो जो क्रॉस चेक है किसी के भी अकाउंट में जा सकता है। जरूरी नहीं है इसका नाम लिखा हुआ है उसी के अकाउंट में जाए, बल्कि किसी और के अकाउंट में भी जा सकता है अगर बेरर लिखा हुआ है तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसमें आज हमने देखा मुख्तलिफ किस्में हमने देखी चेक की। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।